कल जब आपने यह देखा कि हर राह धुंधली दिख रही है, हर मोड़ पर अंधेरा है, तो समझ जाइए कि यह पुश फॉरवर्ड अर्थात आगे बढ़ो कहानी की शुरुआत है। हिस्ट्री ने हमें सिखाया है कि परेशानियां खत्म होने से नहीं, उनसे लड़ने के तरीके से इंसान की सफलता तय होती है। जस्टिस ओ मैल्कम की इस किताब ने भी यही संदेश दिया है कि मुश्किलें हमसे हमारा खौफ नहीं छीन सकती, बल्कि हमें आगे बढ़ने की ताकत देती हैं। इस किताब में 9 अध्यायों में हर परेशानी का एक नायकाना हल बताया गया है। हम टूटते नहीं, गिरते नहीं, आगे बढ़ते हैं। हर अध्याय एक दोस्ताना तरीके से आपको अपने आप को झकझोर कर खड़े होने के लिए प्रेरित करता है। तो चलिए शुरुआत से ही वो पॉइंट पढ़ते हैं जहां आप टूटने के करीब हो सकते हैं, क्योंकि वही असली मोड़दार है जो आपको और मजबूत बनाएगा। टूटन नहीं, मोड़ है ये, ब्रेकिंग पॉइंट, रैशन टर्निंग पॉइंट। दोस्त, कब तक जरा सी मुश्किल होने पर तुम खुद को कमजोर समझोगे? जस्टिस मैल्कम कहते हैं, जब आप टूटने का एहसास करते हैं, वही पल आपका टर्निंग पॉइंट बन सकता है। यानी जो बिखरते हुए महसूस करता है वह वाकई कमजोर नहीं होता, बल्कि यहीं से उसकी असली ताकत शुरू होती है। जिंदगी के सफर में अगर हम कहें कि कोई मोददा हमसे कमजोरियों का हिसाब मांगता है, तो वो गलत होगा। दरअसल ये मोददा आपका होगा जहां आप खुद को पहचानोगे और तय करोगे कि अब टूटना नहीं, उभरना है। जैसे एक सिक्के का दूसरा पहलू चमकदार होता है, उसी तरह हम बिखरने पर कमजोर नहीं, बल्कि नए अंदाज में चमकने की तैयारी कर रहे होते हैं। मैल्कम की ये बात कि चुनौतियां खत्म होने से हमारी कहानी नहीं बनती, बल्कि उनसे निपटने के तरीकों से बनती है, आपको याद दिलाती रहेगी कि वही पल जहां आप टूटने वाले थे, दरअसल उस जगह पर आप खड़े होकर कहेंगे, देखो मैंने फिर से खड़ीडा हो लिया। दर्द है ताकत, पेन इज पावर। हम अक्सर दर्द को दुश्मन समझते हैं, लेकिन मैल्कम इस अध्याय में कहते हैं कि हमारा दर्द हमारी ऊर्जा, फ्यूल है। जैसे लोहे को पीटने से लोहा तांबा बनता है, वैसे ही दर्द आपका खुद का दबाव कुकर है, जहां से आपके अंदर की जादुई ताकत निकलती है। दर्द सिर्फ तकलीफ नहीं, बल्कि आपका ट्रांसफॉर्मेशन टूल भी है। जब भी आपकी तकलीफ गहरी हो, समझ जाइए कि आपके अंदर की आग, मोटिवेशन को और भड़दचकाया जा रहा है। यहां दोस्तों, खुद को याद दिलाइए कि हर बार जब आप गिरते हो और उठते हो, वो गिरना आपकी कमजोरी नहीं, बल्कि एक स्कोर है। आपने हर बार नया जिंदगी लेवल अचीव किया है। अपने भीतर की आग को बुझने मत देना। दर्द को ईंधन समझिए और उससे अपने हौसलों को रोशन कीजिए। चोट और असफलता आपकी जीत में एजेंट बन जाएंगे, बशर्ते आप उन्हें अवसर दें। अनुशासन की ताकत, डिसिप्लिन बीट्स मोटिवेशन। दिमाग कहे, आज नहीं, थक गया हूं, लेकिन दोस्ती का फर्ज है कि तुम उसे सुनो मत। मैल्कम का कहना है कि अनुशासन ही असली चाबी है। मोटिवेशन पल पल बदलती रहती है, पर डिसिप्लिन हर रोज साथ निभाती है। तब भी जब दिल न करे, उसे कैसे? तुम जाते रहो, हर रोज एक कदम और उठाओ, चाहे वो मिनी कदम ही क्यों ना हो, फिर देखो कैसे तूफान कट जाते हैं। उनका संदेश सरल है, हर दिन दिखाओ कि तुम तैयार हो, चाहे दिल करे या ना करे। बस यही रोज की लगन, टिपिकल अभ्यास आपको आम दिनचर्या से असाधारण उपलब्धियों की ओर ले जाएगी। चाबी यह है कि काम कभी किसी और के लिए नहीं करेंगे। अपनी जिंदगी की ड्राइव तुम्हें खुद चलानी है, और चलाने के लिए रोजाना इग्निशन ऑन करो। चाहे हालात खतरनाक हों, इरादा पक्का रखो, और छोटे कदम भी लगे बड़े लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए अहम होते हैं। अंदर की आवाज पर लगाम, साइलेंस द इनर क्रिटिक। हम में से ज्यादातर को चीख चीख कर कोई खलनायक रोकता है। वो खलनायक है हमारी खुद की शक बखुद दुनिया, जो कहती है तू नहीं कर पाएगा, तू कमजोर है। मैल्कम हमें याद दिलाते हैं, हम अपने शंकाओं से नहीं, अपनी जंग से पहचाने जाते हैं। यानी तुम वो शक नहीं हो जो भीतर से चीखता है, तुम वो लड़ाई हो जो बाहर लड़ते हो। जब अपने भीतर की आलोचक की आवाज को दबा दो, तो ख्याल करो कितनी रोशनी आती है। जैसा बताया गया है, जब हम अपने डर और शंकाओं के जंगल में एक एक कर पेड़ काटते हैं, तो उजाला धीरे धीरे हर जगह फैल जाता है। पेड़ों की कटाई मतलब पिछले अनुभवों की गलतफहमियां हटाना है, ताकि आप रोशनी में अपने सच्चे रास्ते को देख सको।
हर रोक टोक जो आप खुद पर लगाते हो वही पेड़ है। जब हर पेड़ गिरता है, आप खुद पर भरोसा करके एक कदम आगे बढ़ते हो, रास्ता और साफ हो जाता है। एक और कदम, वन मोर स्टेप माइंडसेट। अक्सर हम कहते हैं बस नहीं कर सकता। यही वो जगह है जहां किताब कहती है रेस का फिनिश लाइन हमेशा मैं नहीं कर सकता कि ठीक बाद होता है। मानो कि तुम्हारे सपनों की रेस में लक्ष्य हो तुम, और एक कदम बाकी है। हो सकता है कदम छोटा लगे, लेकिन वही छोटा कदम तुम्हारा खेल बदल देगा। इस अध्याय में मैल्कम कहते हैं कि जब भी निराशा की दीवार सामने खड़ी हो, इतना कह दो, बस एक और कदम। क्योंकि अक्सर हमारी जीत एकदम से नहीं होती, बल्कि हर रोज के छोटे संघर्षों से मिलकर बनती है। जैसे घड़ी का एक छोटा सेकंड भी पूरे घंटे को पूरा करता है, वैसा ही एक एक छोटा कदम तुम्हारे इरादों को मुकम्मल बनाता है। हर रोज का एक नया कदम तुम्हें मैं नहीं कर सकता से मैं कर सकता हूं तक पहुंचाता है। बस अपने भीतर की आवाज को बदलने की बात है। हर तूफान का हल, एवरी स्टॉर्म हैज अ स्ट्रेटेजी। जीवन का हर तूफान एक योजना लेकर आता है। जैसे हर बारिश के बाद रंग बिरंगे चिड़ैयाओं दिखती हैं, वैसे ही हर दर्द के बाद एक नया मकसद बढ़ता है। मैल्कम कहते हैं कि तुम्हारे हर सेटबैक को इधर उधर की रुकावट समझो। ये रुकावटें तुम्हारे आगे बढ़ने की सीढ़ियां हैं। दोस्तों, मान लो कोई भयंकर तूफान, मुश्किल तुम्हारे ऊपर आता है, उसमें भी छुपा होता है उसका हल। दुख आपकी जिंदगी में ऐसा ही खलिहान डालता है जिससे अंततः पैदावार, सफलता मिलती है। सबसे अंधेरी रात के बाद सबसे उजला सवेरा होता है। इसीलिए जब तक तूफान चल रहा हो, प्रेयर, दौड़ने की रणनीति बनाओ। खुद को तैयार रखो कि जैसे जैसे हल निकलेंगे, तुम अपने रास्ते साफ करोगे। छोटे दिल की जगह उसे अपना गुरु मान लो जो तुमको बेहतर इंसान बनाए जा रहा है। अपना माहौल चुनो। ऑडिट योर सर्कल। किताब बताती है कि आपकी तकदीर में चारों तरफ के लोग भी अहम भूमिका निभाते हैं। आसपास ऐसे लोग रखो जो सिर्फ तुम्हारा साथ न दें, बल्कि तुम्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित भी करें। मजबूत इंसान वही होता है जिसके दोस्तों और साथियों में भी वही आग होती है जो उसके भीतर है। देखो, जब तुम्हारे साथ ऐसे लोग हों जो तुम्हारी हिम्मत बढ़ाएं, तो मुश्किलें ज्यादा आसान लगती हैं। वो लोग तुम्हें प्रोत्साहित करें, चुनौती दें कि तुम बेहतर कर सको। इसलिए अपने आसपास ऐसे साथी चुनो जो न सिर्फ समर्थन करें, बल्कि तुम्हारी सोच को ऊंची उड़ान देने में मदद करें। नकारात्मकता फैलाने वालों को धीरे धीरे अपनी दूरी बनानी होगी, क्योंकि जितनी रोशनी तुम खुद से पैदा करोगे, उतनी ही तेज रोशनी तुम्हारे साथी से भी मिलेगी। जिद बनाए रखो। ग्रेट इज बिल्ट, नॉट बॉर्न। मित्रों, हौसला कोई भगवान की देन नहीं, मेहनत से बनता है। कायदे से कहें तो हर दिन की छोटी छोटी चुनौतियां तुम्हें पंच पंच बजाकर बना देती हैं। इसी अध्याय में बताया गया है कि तुम्हारी क्षमता एकदम से नहीं, बल्कि हर दर्द भरे अभ्यास से बनती है। एक दिन में ही बॉस नहीं बनते। रोज एक एक कोशिश करके बड़े जज्बे, ग्रिट का निर्माण होता है। आप भी तय करो कि चाहे कठिनाई कितनी भी बढ़ जाए, हार मानना अपने लिए विकल्प नहीं होगा, क्योंकि जिद की नींव हर बार उठने पर और गहरी होती जाएगी। जिंदगी की ट्रेनिंग कुछ इस तरह होती है जैसे जिम में धीरे धीरे वजन बढ़ाना। हर रोज थोड़ा और तौल पकड़ने से आपकी छाती मजबूत होती जाती है। यहीं पर आपकी जिद, धैर्य और मनोबल की असली परख होती है। दबाव में ही जीत। प्रेशर मैशिंग इन प्रोग्रेस। दोस्त, सुनो ये बात, हीरे ऐसे ही बनते हैं जहां जमीन का दबाव होता है। भारी दबाव में पत्थर एकदम नाजुक हीरा बन जाता है और इंसान चैंपियन। मैल्कम कहते हैं कि दबाव ही प्रगति का मुख्य मंत्र है। जब आप पर जिम्मेदारियां, मुश्किलें और कसौटियां पड़ी होंगी, यही वह समय होता है जब आपका असली रूप उभर कर आता है। इस अध्याय में समझो कि जितना बड़ा दबाव, उतनी ही बड़ी प्रगति। आपकी हॉकी में जितना स्टेज होगा, उतना ही बड़ा आपका खेल बनता जाएगा। इसीलिए जैसे मजबूत इंजन के नीचे जितना दबाव बढ़ेगा, उतनी तेज ट्रेन दौड़ेगी, वैसे ही आप भी बड़ी चुनौतियों से बड़ी उपलब्धियां खींच लाओगे। हमेशा याद रखो, हीरे की चमक और चैंपियन की रौनक उन्हीं हालात से आती है जहां संघर्षों का दबाव हो। हार मत मानो, बस आगे बढ़ते रहो दोस्तों। जैसी हमने ये कहानी पढ़ी,
हर पन्ना एक गहरी सीख देती है कि आप कमजोर नहीं, अजेय हो। हर रुकावट अंधेरे से कुछ कदम आगे की रोशनी है। जस्टिस मैल्कम की ये बात आज याद रखो। दुनिया तुम्हारी उपलब्धियों के लिए तैयार है, बस तुम्हें अपने सपनों को मनाने की देर है। कहानी खत्म नहीं हुई, बस एक नए आरंभ पर है। अब जब आपने सीखा है कि गिरते हुए भी कैसे आगे बढ़ा जाता है, तो समाज के लिए अपना मिसाल बन जाइए। और हाँ, अगर आपको ये प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। इससे हमें आगे और जानदार, दोस्ताना और मोटिवेटिंग कहानियां लाने में मदद मिलेगी। याद रखिए, बंधकों को तोड़ने का रास्ता दिल में होता है। दुनिया आपको देख रही है कि आप अपने सपनों को हकीकत बनाएं। तो उठो और आगे बढ़ो, आपका मुकाम आपका इंतजार कर रहा है।